भारत और चीन के बीच इस वक्त तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हैं, जिसकी वजह है लेह में मौजूद गलवान घाटी। चीन का दावा है कि गलवान घाटी उसकी है, लेकिन वास्तविकता में ये भारत का हिस्सा है, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में भी मिलता है। एक किताब है सर्वेंट ऑफ साहिब्स, जिसके लेखक हैं गुलाम रसूल गलवान। कहा जाता है कि गलवान घाटी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। कौन है गुलाम रसूल गलवान? गुलाम रसूल गलवान का जन्म साल 1878 में लेह में हुआ था। उनके पिता कश्मीरी और मां बाल्टिस्तान की रहने वाली थी। गुलाम रसूल अंग्रेज शासकों द्वारा भारत के उत्तरी इलाकों की खोज के लिए उन्हें समझने के लिए नियुक्त किए जाने वाले खोजियों व ट्रेवल करने वाले यूरोपियन यात्रियों के साथ काम करता था। साल 1904 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच समझौता करवाने वाले ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंगहस्बैंड ने अपनी किताब कश्मीर में बताया है कि साल 1890 में वो मात्र 12 वर्षीय गलवान से मिले और यारकंद एक्सपीडिशन पर चले गए। यहीं से गुलाम रसूल गलवान ने एक एक्सप्लोरर के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। गलवान ने फ्रांसिस यंगहस्बैंड की तिब्बती पठारों की खोज में बहुत मदद की थी। साल 1890 से लेकर 1896 तक गलवान सर फ्रांसिस यंगहस्बैंड के साथ थे। उन्होंने ही गलवान की किताब सर्वेंट ऑफ साहिब्स की भूमिका भी लिखी है। इस किताब में गुलाम रसूल की टूटी फूटी अंग्रेजी में उनके सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं। गलवान घाटी की खोज। इकोनॉमिक टाइम्स में रसूल बेले द्वारा लिखे एक आर्टिकल के मुताबिक साल 1892 में गलवान की मुलाकात चार्ल्स मरे से हुई। चार्ल्स आयरलैंड की एक जगह डनमोर के 7वें अर्ल थे, जो कि राजा की बराबरी वाला पद होता है। इन्हीं के साथ जब गुलाम रसूल गलवान निकले तब उनकी उम्र मुश्किल 14 साल थी। इस यात्रा के दौरान उनका काफिला एक जगह अटक गया। वहां सिर्फ ऊंचे पहाड़ और खड़ी खाइयां थीं। उनके बीच से नदी बह रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तब 14 साल के गलवान ने एक आसान रास्ता ढूंढ निकाला और वहां से काफिले को निकाल ले गए। लद्दाखी इतिहासकार अब्दुल गनी शेख के मुताबिक गलवान की ये चतुराई देखकर चार्ल्स बहुत प्रभावित हुए और उस जगह का नाम गलवान नाला रख दिया। गलवान के नाम पर अब वही जगह गलवान घाटी कहलाती है। गुलाम रसूल गलवान ने ऐसे ही 35 साल तक यात्राएं की और इस दौरान अंग्रेजी, लद्दाखी, उर्दू और तुर्की भाषाओं का इस्तेमाल सीख लिया था। बाद में वो लेह में ब्रिटिश कमिश्नर के मुख्य सहायक के पद पर भी पहुंचे। साल 1925 में उनकी मौत हो गई। रसूल गलवान का मकान आज भी लेह में मौजूद है और उनकी पीढ़ियां आज भी यहीं रहती हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रसूल गलवान के पोते गलवान अमीन का कहना है कि बेशक चीन चाहे कितना ही गलवान पर अपना दावा करे, पर ये हिंदुस्तान का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।